बॉलीवुड की फिल्मों के कारण ही दुनिया भर के लोग नासा में जाकर काम करने का सपना देखते हैं, नासा को बेहतरीन एजेंसी मानते हैं, सोचते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान को नासा से बेहतर कोई और समझ नहीं सकता। नासा का नाम बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या नासा के बारे में आपको बताई गई ये सारी बातें वाकई में सही भी हैं? क्या वाकई नासा इतना कॉम्पिटेंट है? 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आखिरकार पृथ्वी पर अब लौटने वाले हैं। लेकिन उनकी यह वापसी नासा के अंतरिक्ष यान से नहीं हो रही। नासा उन्हें वापस नहीं ला पाया। वहां छोड़कर तो आ गया अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन में, लेकिन वापस नहीं ला पाया। वन वे जर्नी थी, यानी उन्हें वन वे टिकट दिया था। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक अंतरिक्ष यान अब पृथ्वी पर ला रहा है। इस अंतरिक्ष यान का नाम है ड्रैगन और आज ही सुबह 10:35 पर इसे अनडॉक किया गया है। अनडॉक का मतलब है कि यह अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होकर पृथ्वी पर लौटने के लिए अब वहां से रवाना हो चुका है। और इस अंतरिक्ष यान में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को मिलाकर कुल मिलाकर 4 अंतरिक्ष यात्री अब वापस पृथ्वी पर लौट रहे हैं। बड़ी बात यह है कि प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री की वापसी पर नासा लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा और 4 यात्रियों के लिए कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए नासा को स्पेस एक्स को देने पड़ेंगे। यह खर्चा है 4 लोगों का 2000 करोड़ रुपए खर्चा है अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लाने का। सोचिए दुनिया नासा के बारे में क्या क्या सोचती थी। आज स्थिति यह है कि अपने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए उसे स्पेस एक्स को 2000 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। नासा की इस नाकामी का बड़ा कारण यह है कि उसने मशहूर कंपनी बोइंग के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए जो स्पेसक्राफ्ट विकसित किया था वो कई कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हुआ। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है स्टार लाइनर और यह वही अंतरिक्ष यान है जिसमें नासा ने 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में भेजा था। यह पूरा मिशन सिर्फ 8 दिन का था और 8 दिन के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी होनी थी। लेकिन नासा के इस अंतरिक्ष यान में खराबी आ गई और उसे दिशा दिखाने वाले 5 थ्रस्टर बंद हो गए और इस अंतरिक्ष यान की हीलियम गैस भी लीक होने लगी। नासा ने कई कोशिश की लेकिन वो हॉलीवुड फिल्मों जैसा कोई चमत्कार नहीं कर पाया। यानी हॉलीवुड की फिल्मों में तो नासा कुछ भी कर देता है, लेकिन यहां नहीं हुआ क्योंकि यह असलियत है। आखिर में उसे एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स की मदद लेनी पड़ी और इससे आप समझ सकते हैं कि नासा की असली क्षमताओं को शायद अमेरिका ने फिल्मों के जरिए दुनिया के सामने बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस एक्स के जिस अंतरिक्ष यान से लौट रहे हैं वो आज रात 3:27 पर फ्लोरिडा में स्प्लैश डाउन करेगा। स्प्लैश डाउन का मतलब है कि यह अंतरिक्ष यान समुद्र में लैंड करेगा और इस लैंडिंग के बाद आखिरकार सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। सुनीता विलियम्स दुनिया की तीसरी ऐसी महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी जिन्होंने सबसे ज्यादा 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। उनसे पहले क्रिस्टीनिया कोच 328 दिन बिता चुकी हैं और पेगी विटसन ने 289 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 59 वर्ष की सुनीता विलियम्स 3 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं और उन्होंने अपने जीवन में कुल मिलाकर 608 दिन इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए हैं। स्पेस वॉक करते हुए अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड भी सुनीता विलियम्स के नाम पर ही है। पृथ्वी की सतह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूरी 402 किलोमीटर है और यह बात शायद आपको पता नहीं होगी कि स्पेस स्टेशन में एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि सिर्फ 90 मिनट का होता है। यह स्पेस स्टेशन प्रति घंटा 28,000 किलोमीटर की स्पीड से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगाता है और इस दौरान 24 घंटे में 16 बार सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है और इस हिसाब से एक दिन सिर्फ 90 मिनट का होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि स्पेस स्टेशन में 9 महीने बिताना किसी चुनौती से कम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अब आप सोचिए आपको किसी एक जगह पर 9 महीने के लिए छोड़ दिया जाए और वहां आपके अलावा कोई ना हो। यह स्पेस स्टेशन सिर्फ एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है और इसमें रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को हर रोज सुबह 6:30 बजे उठना होता है। पसीने और अपने यूरिन को रिसाइकल करके बनाए गए पानी को ही पीना होता है क्योंकि अंतरिक्ष में पानी आएगा कहां से। खाना
पैकेज्ड फूड होता है जो ये साथ लेकर गए हैं। स्पेस स्टेशन के वातावरण में अपने हार्ट, ब्रेन और ब्लड को लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। इसी के साथ हर एस्ट्रोनॉट के लिए प्रतिदिन 2 घंटे व्यायाम करना जरूरी है। और सुनीता विलियम्स की खास बात यह है कि वो हर दिन अंतरिक्ष में योगा भी करती थी। आप उन्हें सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर भी कह सकते हैं। पिछले साल उन्होंने स्पेस स्टेशन में ही दिवाली मनाई थी और कहा था कि वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से आज भी जुड़ी हुई हैं और उन्हें इस संस्कृति पर, सनातन की संस्कृति पर हमेशा गर्व होता है। इसके अलावा वो भगवत गीता को अपने साथ हमेशा रखती हैं। इसके अलावा वो गीता की एक प्रति अपने साथ अंतरिक्ष में भी लेकर गई और भगवान गणेश की मूर्ति भी हमेशा उनके साथ रहती है। इससे पहले 2012 में भी उन्होंने भारत का तिरंगा इसी स्पेस स्टेशन में लहराया था। और सोचिए, आज जब हमारे देश के बहुत सारे लोग सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, इसे अंधविश्वास और पिछड़ेपन से जोड़ते हैं, तब दुनिया की सबसे सफल अंतरिक्ष यात्रियों में से एक सुनीता विलियम्स भारत की संस्कृति और सनातन धर्म से आज भी जुड़ी हुई है। उन्होंने सफल होने के बाद भी अपनी संस्कृति और धर्म पर गर्व करना नहीं छोड़ा, जबकि हमारे देश में सफलता का पहला मतलब ही यह माना जाता है कि अपनी संस्कृति और धर्म की आलोचना करके खुद को कूल साबित करना। सुनीता विलियम्स के